हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ डॉक्टर मुकेश पंचोली यूजीसी नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए डेली क्लासेस आप लोगों के साथ लेकर आ रहे हैं। जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस हैं वो लगातार आप लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। और इसके साथ ही आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर के अंदर रामबाण साबित होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं नेक को लेकर। नेक जो है नेशनल असेसमेंट एंड द अक्रेडिटेशन काउंसिल को लेकर मैं बात करने वाली हूँ, जिसके अंदर इसको हिंदी में इसके नाम को बोला जाता है राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद एक संगठन है जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन व प्रमाणन कर मान्यता देता है। क्या करता है? भारत के अंदर जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका मूल्यांकन करता है और फिर उनको प्रमाणन कर मान्यता देता है। यह एक क्या है? स्वायत्त संगठन है। कैसा संगठन है? ये एक स्वायत्त संगठन है जो यूजीसी के द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि इसको जो फाइनेंस है वो यूजीसी के द्वारा है, वो दिया जाता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश का परिणाम है। यानी कि इससे संबंधित जो सिफारिश है, नेक से संबंधित सिफारिश है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दी गई थी, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने पे जोर दिया गया है। इसकी मुख्यालय की जब हम बात करते हैं, नेक का मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी 1994 के अंदर। और इसके लक्ष्य की जब हम बात करते हैं, गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का अभिन्न अंग बनाना। इस नेक इंस्टीट्यूशन जो कि एक स्वायत्त निकाय है का जो लक्ष्य है वो ये है कि गुणवत्ता आश्वासन को उच्च शिक्षा संस्थानों के कामकाज का अभिन्न अंग बनाना। आगे देखते हैं इसकी समिति के बारे में। जब हम बात करते हैं, नेक अपनी उच्च परिषद व कार्यकारी परिषद के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली के शिक्षाविदों, प्रशासकों, नीति निर्माताओं, वरिष्ठ शिक्षाविदों को शामिल करता है और इन्हीं के माध्यम से कार्य करता है। यूजीसी का अध्यक्ष, यहाँ पर ये ध्यान रखने वाला है कि यूजीसी का अध्यक्ष इसकी जनरल काउंसिल का अध्यक्ष होता है और इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का अध्यक्ष जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होता है। यानी कि यहाँ पे जनरल काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि जनरल काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे हमारे? वो थे यूजीसी के अध्यक्ष। यानी कि वो क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, जो एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद होता है। निदेशक की जब बात करते हैं तो नेक का शैक्षणिक व प्रशासनिक प्रमुख जो अधिकारी है वो यहाँ का डायरेक्टर यानी कि निदेशक कहलाता है। वर्तमान के फैक्ट की जब हम बात करते हैं, करंट के फैक्टर की बात करते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष यानी कि जनरल काउंसिल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यूजीसी के भी कौन है? अध्यक्ष हैं। कौन है? यूजीसी के भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एग्जीक्यूटिव जो हमारी कमेटी है उसके अध्यक्ष है डॉक्टर भूषण पटवर्धन। यानी कि एम जगदीश कुमार ने भूषण पटवर्धन को क्या किया हुआ है? नामित किया हुआ है। और निदेशक के पद पर या बतौर निदेशक काम कर रहे हैं डॉक्टर एस.सी. शर्मा। आगे हम नेक के कार्यों की जब बात करते हैं, नेक के कार्यों में उच्च शिक्षा या इसी प्रकार के संस्थानों या विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए आवधिक मूल्यांकन और मान्यता के लिए व्यवस्था करने का जो कार्य है वो किसका है? नेक का है। यानी कि उच्च शिक्षण संस्थानों में या इससे संबंधित कोई भी संस्थान है, उनके अंदर अगर कोई भी स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है जो शैक्षणिक एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेट है, उनका मूल्यांकन करना और उनको मान्यता देने का कार्य कौन करता है? नेक करता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण व अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित करने का कार्य भी कौन करता है? नेक करता है। उच्च शिक्षा में स्व मूल्यांकन, जवाबदेही और स्वायत्ता व नवाचारों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी नेक के द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता के संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी नेक के द्वारा किया जाता है। गुणवत्ता मूल्यांकन, संवर्धन व जीविका के लिए उच्च शिक्षा के अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करने का कार्य भी नेक से संबंधित है। महत्व की जब हम बात करते हैं,
नेक के महत्व की जब हम बात करते हैं तो सभी उच्च शिक्षण संस्थानों विशेष रूप से राज्य विश्वविद्यालय के नेक मान्यता अनिवार्य होती है। यानी कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ पे, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, उन सबको नेक की मान्यता लेना अनिवार्य है। यहाँ पे नेक मान्यता के बिना यूजीसी से अन्य किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान के पात्र नहीं होते हैं। यानी कि किसी भी तरीके की ग्रांट है, ये फंड है, वो नेक की मान्यता के बिना किसी भी इंस्टीट्यूशन को नहीं मिल सकता है। इसलिए नेक की मान्यता संस्थानों में बुनियादी ढांचे व अनुसंधान शिक्षण आदि के संदर्भ में गुणवत्ता का क्या करती है, निर्धारण करती है। क्या करती है, नेक की मान्यता संस्थानों के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी रिसर्च, उनके टीचिंग के रिलेटेड उनकी क्वालिटी को एश्योर करती है, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करती है। नेक की मान्यता प्राप्ति के क्या क्या लाभ हो सकते हैं किसी भी संस्थान की जब हम बात करते हैं, तो एक समीक्षा प्रक्रिया से जब हम गुजरते हैं, क्योंकि जब हमें नेक की मान्यता लेनी होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो उसे एक समीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होता है। समीक्षा प्रक्रिया से गुजरने के कारण एक संस्थान को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी वीकनेस को जानने का मौका मिलता है। यानी कि स्वॉट एनालिसिस है वो जानने का मदद मिलती है किसके थ्रू, नेक की जब हम मान्यता लेते हैं उस प्रक्रिया के दौरान। नेक संसाधनों के आवंटन और नियोजन की पहचान करता है। क्या करता है, नेक संसाधनों के आवंटन, रिसोर्सेज के अलोकेशन और उनके प्लान को लेके, उनकी प्लानिंग को लेके आइडेंटिफिकेशन करता है। नेक ग्रेडिंग से शिक्षण संस्थान शिक्षा शास्त्र के नए नए तरीकों को शुरू करने में मदद मिलती है। यानी कि जिन भी संस्थानों के पास नेक की ग्रेडिंग है वो अपने नए नए तरीकों को एजुकेशन के अंदर शुरू कर सकती है। नेक के पैरामीटर की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला पैरामीटर इसके अंदर है शिक्षण और अधिगम का मूल्यांकन, टीचिंग और लर्निंग और उसके एवल्यूशन की बात की जाती है। दूसरा जो पैरामीटर है ग्रेडिंग का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के टीचिंग रिसोर्सेज, टीचिंग लर्निंग जो रिसोर्सेज है उनको लेके बात की जाती है। और तीसरा है रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपेंशन, अनुसंधान, नवाचार व विस्तार। और फोर्थ जो यहाँ पर पॉइंट रहता है वो है पाठ्यक्रम के पहलू, कि आपके करिकुलम के क्या एस्पेक्ट है, शासन, नेतृत्व व प्रबंधन। और नेक्स्ट आता है छात्र सहायता व प्रगति, कि कितना स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है, उनकी प्रोग्रेस को लेकर और उनकी प्रोग्रेस क्या है, और हमारी हमारी संस्था से संबंधित क्या मूल्य व प्रथाएं हैं, ये नेक ग्रेडिंग के पैरामीटर माने जाते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे ABCD के तहत पैरामीटर है वो वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक बहुत अच्छे संतोषजनक व असंतोषजनक जैसे संस्थानों को ग्रेडिंग देता है। इसके लिए विभिन्न मापदंडों के आधार पे CGPA की गणना की जाती है। CGPA बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला शब्द है। इसका जो फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसके आधार पे मापदंडों की गणना की जाती है। यहाँ पर 7 मापदंड होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर 3.51 से 4 के बीच में आपका स्कोर है तो यहाँ पे ग्रेड दी जाती है A++ की, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उस संस्थान का माना जाता है। अगर ग्रेडिंग 3.26 से 3.50 के बीच स्कोर की है तो उसे A+ की ग्रेड देके बहुत अच्छा संस्थान माना जाता है। इसी तरीके से 3.01 से 3.25 तक का अगर आप स्कोर रखते हैं तो A ग्रेड देके बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उसमें शामिल किया जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो B++, B+B और C ग्रेड को शामिल किया जाता है, जिसमें C को 1.51 से 2 अगर स्कोर किया जाता है तो C ग्रेड देके उसका व्यवहार संतोषजनक प्रदर्शन है वो माना जाता है। लेकिन यदि 1.50 से कम का स्कोर है तो ऐसे संस्थानों को D कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, या ऐसे संस्थान जो मान्यता प्राप्त या जिनका नेक द्वारा प्रत्यायन नहीं होता है उनका प्रदर्शन है वो असंतोषजनक माना जाता है। नेक की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं, नेक की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2017 से संशोधित नई पद्धति यहाँ पे लागू की गई है। राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद है, विश्वविद्यालय के मूल्यांकन के लिए 2 स्टेप के दृष्टिकोण का पालन करता है, 2 चरणीय दृष्टिकोण को अपनाता है। प्रथम चरण के अंदर मूल्यांकन का आधार उच्च शिक्षा की शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संस्थागत पात्रता प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर प्रथम चरण की बात करें तो मूल्यांकन के आधार के
के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को क्वालिटी एवल्यूएशन के लिए संस्थागत पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। इसके साथ ही द्वितीय चरण के अंदर क्या किया जाता है, उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रत्यायन अक्रेडिटेशन किया जाता है और प्रत्यायन फिर ABCD के अनुसार किया जाता है और D ग्रेड के अंदर उन लोग को रखा जाता है जिनका अक्रेडिटेशन है नहीं हुआ है। तो इस प्रकार अंत में हम देखते हैं नेक और यूजीसी में क्या अंतर पाया जाता है। नेक तो क्या करता है, संस्थानों को प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए मान्यता देता है, जबकि यूजीसी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को मान्यता देता है। नेक एक स्वायत्त निकाय है, जबकि यूजीसी एक वित्त पोषित द्वारा यूजीसी के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जाता है, जबकि यूजीसी क्या है, एक सांविधिक निकाय है जो कि यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर में काम करता है। तो इसी के साथ ही हमारे नेक और हमारे जो यूजीसी के डिफरेंस को हमने देख लिया और पूरी के पूरी जो हमारी नेक की डिटेल है हमने उसको भी देख लिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके पेपर के लिए रहने वाला है, तो इसको देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। डॉक्टर मुकेश पंचोली सर और उनकी पूरी टीम आपके लिए लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो लेकर आती रहेंगी, जो आपके पेपर के अंदर बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आपने वीडियो को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।